बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर योर स्ट्रिंग, pass the string value to a function of the class through pass by value, count the total vowels from the given string and display the results on the screen। क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाएं जिसको आप कोई भी यूजर स्ट्रिंग एंटर करे उसको पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ उसको पास करें और उस स्ट्रिंग के अंदर से जितने भी वॉवल्स होंगे उनको काउंट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। अब वॉवल्स कौन कौन से हैं? हमारे पास एक बड़ी सी स्ट्रिंग आ जाती है और उसके अंदर जो अल्फाबेट वॉवल्स हैं वो किस तरह से उनकी निशानदेही होगी। कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं इंग्लिश के अंदर जिनको वॉवल्स कहते हैं और वॉवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 जो लेटर्स हैं ये वॉवल्स कहलाते हैं। ये कैपिटल्स भी हैं और स्मॉल के अंदर भी हैं। सी और सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है तो ये दोनों अपर केस और लोअर केस को अलग-अलग डिफरेंशिएट करती है। दोनों के लिए आप कंडीशन यूज करेंगे तो दोनों लेटर्स को वो अलग-अलग डिफरेंशिएट करके बता देगा। हमारे पास एक स्ट्रिंग मैसेज आ जाता है। अब उस स्ट्रिंग के अंदर हमें ये नहीं पता कि उसके टोटल लेटर्स कितने हैं। लास्ट टाइम हमने लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने उसका पहले साइज निकाला था, लेकिन अगर हमें उस स्ट्रिंग का साइज मालूम नहीं है तो फिर हम साइज के फंक्शन के अलावा किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, उसके अंदर से जो लेटर्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, तो उसका तरीकाकार भी मौजूद है। हम व्हाइल लूप के साथ इसकी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे जब तक के नल नहीं आ जाता। जिस तरीके से कैरेक्टर अरे के अंदर हम लोग /0 की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे जो कि नल के इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है कि जब स्ट्रिंग एंड होगी तो उसके लास्ट के ऊपर नल की वैल्यू वो होगी। तो जब तक कि हम ये चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते तब तक हमारा लूप वर्किंग के अंदर रहेगा और हम उसके अंदर से एक एक लेटर को पकड़ के कंपेयर करेंगे इन वॉवल्स के साथ। जो लेटर वॉवल्स के साथ मैच कर देगा काउंटर वेरिएबल के अंदर उसको प्लस प्लस करके काउंट करते जाएंगे। जब हमारा लूप अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो हमारे पास उस स्ट्रिंग के अंदर से जितने भी वॉवल्स होंगे वो काउंट के वेरिएबल के अंदर काउंट हो चुके होंगे, उनको सिंपल डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये सारे का सारा काम डेव C++ के अंदर किस तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ परफॉर्म करेंगे, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद इसको कंपाइल करके रन करके जो रिजल्ट्स आएंगे वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता हूं। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड से माई क्लास को डिफाइन किया। स्टार्ट करली ब्रेस, प्राइवेटली एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नेम वॉवल है वो लिया, उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 से। पब्लिकली एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, मींस ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नेम काउंट वॉवल्स के नाम से फंक्शन बनाया और उसको एक पैरामीटर पास किया जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन के साथ मेन को स्टार्ट किया। मेन का स्टार्ट ब्रेस है। उसके बाद माई क्लास के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल st लिया। सी आउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर योर स्ट्रिंग मैसेज। उस मैसेज को गेट लाइन के फंक्शन को यूज करते हुए st वेरिएबल को असाइन कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ काउंट वॉवल्स के फंक्शन को कॉल किया। उसके अंदर st का जो वेरिएबल हमारे पास था जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाई हुई थी उसको पास कर दिया। ये कंसेप्ट पास बाय वैल्यू का यूज हुआ यहाँ पे।
उसके बाद गेट सी एच है, रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। उस फंक्शन को क्लास से बाहर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास के नेम के साथ हमने डिफाइन किया। उसके अंदर एक वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है str डिफाइन कर दिया। फंक्शन को स्टार्ट किया। आप चाहें तो काउंट वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया i जिसको इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 0। उसके बाद while का लूप लगाया और stri नॉट इक्वल टू नल, नल तक ये लूप वर्किंग करता रहेगा जब तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड नहीं कर जाती। लूप की बॉडी के अंदर आगे यहां पे हमने वॉवल्स को चेक करने के लिए इफ कंडीशन का यूज किया। इफ stri इज इक्वल टू स्मॉल a और stri इज इक्वल टू स्मॉल e और stri इज इक्वल टू स्मॉल i और stri इज इक्वल टू स्मॉल o और stri इज इक्वल टू स्मॉल u। तो हमने लोअर केसेस के साथ उसको चेक किया है। तो एक स्ट्रिंग के अंदर जो लोअर केसेस के साथ वॉवल्स होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को वो डिस्प्ले भी कराएंगे, उनको काउंट करेंगे। अगर आप अपर केसेस को भी साथ चेक करना चाहते हैं तो इफ कंडीशन के अंदर और के ऑपरेटर को यूज करते हुए इसी पैटर्न के ऊपर अपर केसेस को भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है सी आउट करें stri और /टैब, टैब के डिस्टेंस के साथ आप उसको डिस्प्ले भी करवा दें और साथ वॉवल्स को प्लस प्लस कर दें। जो वेरिएबल आपने लिया हुआ है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। इफ कंडीशन को क्लोज किया और इफ कंडीशन के बाद i प्लस प्लस होगा, i वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट होगा जो लूप की वर्किंग को चेक कर रहा है। उसके बाद लूप की वर्किंग क्लोज कर दी, लूप से बाहर एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया सी आउट न्यू लाइन के ऊपर टोटल वॉवल्स आर इसके अंदर पड़े हुए हैं, वॉवल के वेरिएबल के अंदर रिजल्ट्स मौजूद होंगे, उसको डिस्प्ले करवा देंगे और फंक्शन को एंड कर देंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके आपको इसके रिजल्ट चेक करवा देता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर योर स्ट्रिंग मैसेज, एक मैसेज को एंटर करना है। जैसे ही एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि जितने भी उसके अंदर वॉवल्स थे वो सारे के सारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो गए हैं और उनकी तादाद भी आ गई है। इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग मैसेज के अंदर 13 वॉवल्स हैं और जो वॉवल्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहे हैं। गेट सी एच प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरीके से हमने स्ट्रिंग के साइज को कैलकुलेट किए बगैर पूरी के पूरी स्ट्रिंग के अंदर से जो वॉवल्स हैं उनको डिस्प्ले भी करवाया और उनको कैलकुलेट भी किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।